आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। पहले एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम जानते हैं। ठीक, देखिए इसका जो रियल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, उसको हम किस तरीके से रैशनल नंबर को हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे और उससे फाइंड करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले एग्जांपल नंबर 1, 21/5। एक 21/5 को हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 21 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 या 20 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 में से 1 करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब 5 4 या 20 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आया 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है। ठीक है, 1 इज लेस देन 5। सो यहाँ पे क्या करेंगे? एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने पे ये क्या बन जाता है? यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 2 या 10, 5 2 या 10। अब इसका रिमाइंडर क्या आ गया? इसका जो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे लास्ट में, जो मतलब कि पॉइंट लगाने के बाद जो बचा, ये क्या हुआ कि एक जगह जाके इसकी वैल्यू एक फिक्स हो गई। अब 2, अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये जो नंबर होते हैं, जैसे कि एक 21/5 इक्वल टू क्या है? 4.2। ये कैसा डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 10/3। 10/3 एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेकंड एग्जांपल। इसको क्या करेंगे? 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को 3 से 3 3 या 9, 1 आया। पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 3 या 9, फिर 1 आएगा। देखो, एक बार पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे बार बार 1 ही 0 बढ़ा सकते हैं, एक साथ 2 0 नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, 3 3 या 9। अब देखो ये बार बार क्या होता रहेगा, ऐसे आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, ये बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा। इसका मतलब 10/3 इक्वल टू 3.3333333 ये बार बार आएगा। तो 3.3 का इसको हम क्या लगा सकते हैं? इस पे बार लगा देते हैं। ठीक है, बार मतलब कि ये बार बार आता रहेगा। तो इस टाइप के जिसपे बार लग जाता है, उस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको कब तक ले जाओ पता नहीं चले। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें तो क्या है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका टर्म, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, टर्म डिसाइड नहीं है ना कब तक ये डिवाइड होगा। और जो ये चीजें है रिकरिंग, इस मतलब कि ये एक नंबर जो है, कोई नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई बार बार क्या होता रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है, और एक जो नंबर होते हैं इसी टाइप में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 2 टाइप्स के हो गए। एक नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया गया है। ठीक, टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? जिनको डिवाइड करने पे कहीं एक बार कैंसिल हो जाए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं? जिनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जिनको डिवाइड करें और डिवाइड करने पे क्या हो? टर्म कहीं खत्म ना हो। ठीक है, टर्म कहीं खत्म ना हो तो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होने में अगर मान लो वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो क्या हो जाएंगे? रिकरिंग हो जाएंगे। अगर मान लो सबका अलग अलग आता है, इस टाइप से आते 0.1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
इस टाइप के अगर नंबर आते बढ़ते चले जाते हैं तो ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना ही इसका टर्म ही हो रहा है, ना ही वही नंबर बार बार कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने सीखा कि रैशनल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, डेसिमल से रैशनल नंबर किस तरीके से आएगा। डेसिमल से रैशनल नंबर आने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 0.487 है, ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ये कहीं यार खत्म हो गए। और एक ले रहे हैं क्वेश्चन, एक ले रहे हैं 4.3 का बार। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि 0.487, इसको P अपान क्यू, मतलब इसको क्या करना है, P अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। P अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर में हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहला वर्क रहेगा हमारा कि पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 487। रिमूव करने के बाद डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कितने डिजिट ऑफ पॉइंट था, राइट साइड से कितने डिजिट ऑफ पॉइंट था, 1 2 3 डिजिट ऑफ पॉइंट था ना, तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लो 0.43 होता, ठीक है, 0.43 रहता तो इसको क्या करते थे, 0 पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 43 अपॉन 1 लिखेंगे। और कितने डिजिट ऑफ पॉइंट था, 1 2 डिजिट ऑफ पॉइंट था, तो इसका मतलब यहाँ क्या कर लेंगे, 2 0 लगा देंगे। ये किस कंडीशन में है, टर्मिनेटिंग के केस में। इस तरह से अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो इसको सॉल्व करना इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर ये जो कंडीशन है, ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका जो पहला वो होता है कि इस नंबर को हम मान लेंगे x। ठीक है, लेट x इक्वल टू 4.3 बार। ठीक, और ये नंबर हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 बार मीन्स क्या होता है, 3 बार मीन्स होता है ये कि x इक्वल टू 4.3333, इस तरीके से नंबर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको एक बार एक्सटेंड करके लिखेंगे। एक बार एक्सटेंड करने का मतलब कि x इक्वल टू 4.3, एक बार इसको ओपन कर दिया, एक बार और ये कर लेंगे 3 का बार। तो यहाँ देखो क्या हो गया, 3 का बार। इसका मतलब ये क्या, 3 का बार ही लिखा गया, मतलब 3 बार बार आता रहेगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा काम क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। और इक्वेशन नंबर 1 कब मानेंगे, जब पॉइंट के तुरंत बाद क्या है, बार आ जाए। पॉइंट के तुरंत बाद आया तभी इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखो इसको हम इक्वेशन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, तो हमको इस पॉइंट को यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट उधर ले जाने के लिए, राइट साइड में ले जाने के लिए हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.33 बार। तो कितना हो जाएगा, ये नंबर, ये पॉइंट उस साइड में चला जाएगा, तो बनेगा कितना, 43.3 बार। अब देखो ये पॉइंट के जस्ट बाद बार आ गया, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 10x इक्वल टू 43.3 बार। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 4.3 बार। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार से बार ये कैंसिल, 0 हो गया, पॉइंट लगा दें। 43 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा कितना, 39 इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से अगर x सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9x। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये 9 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 9 इंटू एक्स पढ़ा जाता है, ये क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 39 डिवाइडेड बाई 9।
अब इन दोनों के एचसीएफ को फाइंड करेंगे और डिवाइड करेंगे, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 13। तो 13/3 ये जो रैशनल नंबर आएगा वही क्या चीज है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 0x इक्वल टू 4.3 बार, 4.3 बार इक्वल टू क्या होता है 13/3। अगर 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 4.3 बार, मतलब 3 बार बार आता रहेगा। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर है 1/9। एक एग्जांपल लेते हैं 1/9 और 2/9। इन दो नंबर्स के बीच में हमको क्या करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं और 3 इररेशनल नंबर हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो रैशनल तो बताया जा चुका है, तो इररेशनल में देखो 3 इररेशनल नंबर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो रैशनल एक बार बताया जा चुका है, इररेशनल में हम समझते हैं। पहले इररेशनल ही देख लो, रैशनल एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो देखो पहला वर्ग क्या होता है रैशनल, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने में ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और है डिनोमिनेटर इक्वल। तो 1/9 इक्वल टू 2/9 इक्वल टू 1/9 को हम क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको फाइंड करने हैं टोटल रैशनल नंबर 3। तो 3 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो, 4 1 जा 4/9 4 जा 36, 4 2 जा 8/4 9 जा 36। अब आंसर लिख दो फटाफट। आंसर कितना हो जाएगा, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5/36, 6/36, 7/36 और 8/36 यहाँ पे है। इसको रेशनलाइज कर लो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 5/36, 1/6, 7/36। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इररेशनल फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि पहले काम क्या रहेगा कि 1 को 9 से डिवाइड करेंगे एंड 2 को भी 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 को 9 से डिवाइड करो, 1/9 इक्वल टू क्या होता है 1/9, मतलब 1 को 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो 9 का टेबल देखो, ये नंबर इससे छोटा है। ठीक है, इसका डिविडेंड जो है डिविजन छोटा है, तो क्या करेंगे 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो 0 9 जा 0, यहाँ बना हुआ। अब भी ये छोटा है तो एक पॉइंट लगाएंगे, ये डायरेक्ट पॉइंट लगाते अंदर 0 नहीं बढ़ाया जाता। ठीक है, अब 1 0 यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे कितना हो गया 0। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो गया कैंसिल। कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 10 - 9, तो 1 हो गया। फिर होगा यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 1 आएगा, तो मतलब ये 1 1 आता रहेगा। ठीक है, 1 1, फिर यहाँ करेंगे 9, फिर 1, फिर 1 आया। ठीक है, फिर 9, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो इसकी जो वैल्यू आई है 0.1 का बार, मतलब 1 बार बार आ रहा है, वही तो आएगा बार बार। ठीक है, और 2/9 क्या आएगा, 2/9 को चेक कर लें, 2/9 मतलब कि 2 को 9 से डिवाइड करना है। 2 को 9 से डिवाइड करना है, 0 टाइम्स टेबल पढ़ें तो बचेगा 2, पॉइंट लगा दें 0, 9 2 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 9 2 जा 18, ये भी बार बार आता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं 0.2 का बार। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं अब देखेंगे इसके बीच में। इररेशनल नंबर, ये जो नंबर 1/9 0 1 1 1 1 इस तरह से नंबर आते रहेंगे। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये जो नंबर है 0.2222 डॉट 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 डॉट, ये सब नंबर रहेंगे। तो इनके बीच, इन दोनों के बीच में देखो 11 और 22 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 12 आ रहा है, ठीक, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, सब लिख सकते हैं। मगर हमको क्या चाहिए, सिर्फ 3 ही आंसर चाहिए। 3 आंसर चाहिए तो ये लिख देंगे 0.0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। 12 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 ऐसे बढ़ाते 0 1 3 0 0 1 3 0 0 डॉट 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 डॉट। इसमें करेंगे 0 1 4 0 0 1 4 0 0 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से नंबर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। नीचे जो रेशनल फॉर्म में जो नंबर दिए गए हैं उनको क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में करना है, और ये भी बताना है कि क्या बताना है कि ये एक्सपेंशन किस टाइप का है, ठीक है, किस तरीके का, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 36 को 100 से डिवाइड करो। पहले 36 डिवाइडेड बाई 100। तो डिविडेंड जो है डिविजर से क्या है, छोटा है, तो 0 टाइम्स टेबल पढ़ो तो ये हो जाएगा 0। 36 माइनस 0 तो 36 हो गया। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। 100 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो आएगा 300। अगर 4 टाइम्स पढ़ते तो 400, जो इससे ज्यादा हो जाता है, कम ही लाना रहता है, ठीक। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 60 आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट एक बार बढ़ाया जा चुका है, तो अब क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 600। अब देखो ये पूरा क्या होगा, पूरी तरीके से ये कैंसिल हो गया। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये 0.36 है, और 0.36 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड, 1 को 11 से डिवाइड करना है। 1 को करना है 11 से डिवाइड, 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 को ये नंबर देखो, इस नंबर छोटा है तो 0 टाइम्स ले जाओ, तो 0 हो गया 1। फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ाया जा सकता है। तो फिर भी देखो ये पॉइंट लगाने के बाद भी ये नंबर क्या हो रहा है, इस नंबर से छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर 0 टाइम्स नहीं तो पॉइंट लगा के 0 जो लगाते हैं उससे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 टाइम्स पढ़े तो 0 हो गया, और ये बना 10, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा चुके थे तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार में एक 0 हर स्टेप में बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 का जो टेबल पढ़ेंगे तो 11 9 जा 99, ये कितना आया, फिर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार फिर 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ गया तो फिर 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, मतलब बार बार क्या आएगा, 0909 क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये 0.0909 बार बार रिपीट होगा, एक बार 0 09 09 09 09 इस तरह से आता है। ये कैसा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं कि 4 होल 1/8। तो इसको पहले क्या करेंगे, रेशनल नंबर कर लेंगे। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8। 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड कर लो, 33 डिवाइडेड बाई 8। 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। पॉइंट लगाएंगे 0, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 2, फिर 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लग गया है। फिर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ कैंसिल होने के बाद बचा कितना, 4, तो एक 0 और बढ़ा। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 40 कब आएगा, 5 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 40। ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हो जाएगा कितना, 4.125, दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 को 13 से डिवाइड करना है। 3 को इससे डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 0, ये बना 3। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। 13 का टेबल पढ़ो, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ, क्योंकि पॉइंट लग चुका है तो एक बार में एक 0 बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 3 जा 39, तो कैंसिल होने के बाद 1 आया, तो एक 0 बढ़ाओ। अब देखो फिर वही कंडीशन बनी कि ये नंबर जो है, इस नंबर छोटा हो गया तो कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे हम, 0 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, ठीक है। 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो 10 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। फिर एक 0 और बढ़ाओ। फिर 13 का टेबल ऐसा बढ़ो कि 100 से कम आए और उसके एकदम नियरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9, मतलब जो बचा कितना, रिमाइंडर कितना आ गया, 9। फिर एक बार 0 बढ़ाओ। फिर 13 का टेबल पढ़ो। 13 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स पढ़ेंगे।
तो कितना आ जाएगा 78। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक जीरो बनाओ तो 13 का टेबल पढ़ो। 13 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, 13 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स। 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 117 आया। सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आने का मतलब कि यहाँ आ गए, यहाँ आने का मतलब कि ये जो बार बार नंबर अब क्या होंगे, ये नंबर रिपीट होंगे, बार बार ये नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे ना। क्योंकि अब देखो यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो बनाएंगे, 13 2 या 26, बार बार ये चीज अब रिपीट होगा, फिर 3 आएगा, ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट होंगे। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना है 0.230769। तो ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट देखेंगे, इसको बताना है, इसको भी बताना है ये किस टाइप का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। 2 को 11 से डिवाइड करो, 2 से करेंगे 11 जा तो 0 टाइम्स जाएगा टेबल 0, यहाँ बना 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। तो 11 का टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम्स, 11 का टेबल पढ़ेंगे हम 1 टाइम्स। 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 1 टाइम्स पढ़े तो ये आएगा 11, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा नंबर 19। फिर इस जगह पे नंबर आएगा 0, क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, अब 11 को डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 11 का टेबल पढ़ेंगे, 90 को 11 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 11 का टेबल पढ़ो 90 के नियरेस्ट आना चाहिए। तो 8 टाइम्स में जब पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 आएगा ना, 88 आएगा, कितना आएगा 88 आ जाएगा। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया। 2 जब आया तो देखो ये 2 नंबर जो है यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे तो ये 20 बन गया। फिर 90 आएगा, इस तरह से मतलब कि बार बार ये जो नंबर रिपीट होंगे यहाँ से स्टार्ट, ये स्टेप हो गए, मतलब फर्स्ट स्टेप छोड़ के 2 जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे 18। तो ये जो नंबर आएगा 0.18, ये बार बार रिपीट होगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग में वही रिकरिंग। इसको देखते हैं 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। 400 जो नंबर है वो डिविडेंड से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो ये पूरा आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने पे 329 ही आएगा। ठीक है, 329 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 4 को हटाओ, नहीं 100 को हटाओ, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे जब 8 टाइम्स तो आएगा 32। 400 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 3200। तो ये दोनों कैंसिल, इधर बचा कितना 90 आया। तो पॉइंट लगा चुके थे तो इसका मतलब एक 0 हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है इसमें। अब 4 का टेबल पढ़ो, मतलब 400 2 जार क्या हो जाएगा 800, 400 2 जार क्या हो जाएगा 800। ये कैंसिल होने के बाद कितना आएगा 100 आया तो एक 0 और बढ़ाओ इसमें। फिर 400 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 800 आया तो यहाँ बना कितना 200। और एक 0 जब बढ़ाएंगे, जब पॉइंट लगा हुआ इसके बाद एक 0 हर स्टेप में बढ़ाना ना। तो जब अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 4 का टेबल जब हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000। ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये कैसा है डेसिमल कि 0.8225, ये देखो एकदम जाके ये टर्म अब खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब 0.8225। ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division?
कह रहा है कि अगर 1/7 इक्वल टू ये है, ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हम क्या तुम ये निकाल सकते हो 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू। तो बिना डिवाइड किए मतलब लॉन्ग डिवीजन के मेथड का यूज किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो कर देंगे हम यह। अब इसमें क्या रहेगा कि 1/7 इक्वल टू कितना है 0.142857 बार। तो हमको 2/7 फाइंड करना है। 2/7 मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 3/7 मीन्स कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 4/7 मीन्स कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इसी तरीके से इन दोनों को कर लीजिएगा। तो हम बता रहे हैं 2/7, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 7 जार 14, यहां देखो मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 2 7 जार 14 1 आया, 2 5 जार 10 प्लस 1 11 1 फिर आया, 2 8 जार 16 16 प्लस 1 17 तो 1 फिर आया, 2 2 जार 4 4 प्लस 1 5, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और पॉइंट लगा के यहां लिख देंगे 2 इंटू 0 तो 0 आएगा। तो ये नंबर बाहर रिपीट होंगे, ठीक है। 3 वाले में देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 का बार, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3 का टेबल पढ़ना है इसमें सब में। 3 7 जार 21 2 आया, 3 5 जार 15 15 16 17 17 में 7 यहाँ 1 कैरी, 3 8 जार 24 24 प्लस 1 25 25 में 5 यहाँ और 2 कैरी, 3 2 जार 6 और 6 2 8, 3 4 जार 12 12 में 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4, पॉइंट लगाएंगे 3 इंटू 0 0। तो ये जो नंबर आएगा हमारा रिपीट होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस नंबर में हमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस नंबर में इस पॉइंट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जाएंगे 4 से, इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई करके बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज किए हम क्या कर लिए हैं 2/7 3/7 4/7 5/7 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और फोर्थ वाला जो है 4/7 5/7 और 6/7 ये तीनों DYS डू योर सेल्फ। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। मीन इनको हमें क्या करना है, ये जो नंबर से जो दिए गए हैं 2 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए उनको क्या करना है P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि देखो इसके पहले जो बताया गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बिना बार वाले क्वेश्चन थे, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इनको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में। तो इस नंबर को हम मान लेंगे x, तो यहाँ लिख दिया गया x इक्वल टू 0.6। ये देखो पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो डिजिट है वो क्या है बार वाली है, ठीक है। बार के जस्ट पहले अगर बार के उस डिजिट को देखेंगे कि पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट पे क्या है बार लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब हो गया तो एक बार क्या करेंगे बार को एक्सपेंड करेंगे, एक बार बार को एक्सपेंड करेंगे तो यहां से बनेगा क्या x इक्वल टू 0.66 बार। एक बार इसको क्या कर लिया गया एक्सपेंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे ये जो पॉइंट है वो बार यहां पे लाना है हमको, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा इक्वेशन कब बना सकते हैं जब क्या होगा कि ये पॉइंट हमारा उसके बगल होगा, मतलब बार वाले डिजिट के जस्ट बगल में रहेगा, तब इसके इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 डिजिट उधर जाना है तो मतलब किससे करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 किए, इसमें 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ 10 करेंगे तो पॉइंट उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6.6 बार। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज 10x इक्वल टू 6.6 बार एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x
इक्वल टू 0.6 बार। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स 9x, इस साइड में क्या है बार 6 बार माइनस 6 बार, यहां जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 6.0, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रांसपोजिशन में साइन अपोजिट हो जाते हैं, 9 इंटू एक्स पढ़ा जाता है, यहाँ पे क्या है इंटू मीन मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 2 6 3 3 9, तो 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.47 बार, 7 के ऊपर से बार लगा हुआ है, इसको पहले मान लो लेट x इक्वल टू 0.47 बार। देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो डिजिट थी उस पर बार लगा हुआ था, इसलिए इक्वेशन में फर्स्ट माने, मगर पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, किस पे लगा उसके बगल वाले पर लगा हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 1 यूनिट उधर ले जा रहे हैं, ठीक, 1 डिजिट उधर लेके जा रहे हैं पॉइंट को, तो क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट ले जाना पड़ता तो 100 से करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से इसमें करेंगे तो बनेगा कितना 4.7 बार। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करेंगे अगला स्टेप, जैसे कि यहाँ पे किया गया, एक बार इसको एक्सपेंड करें, एक बार इसको फिर से एक्सपेंड कर लो बार वाले को, तो 10x इक्वल टू 4.77 बार। फिर वही काम करेंगे कि पॉइंट को उधर लेके जाएंगे, तो 1 यूनिट उधर ले जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 100x इक्वल टू 10 से करेंगे तो पॉइंट उस साइड में जाएगा, मतलब 47.7 बार, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब दोनों को सॉल्व कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज 100x इक्वल टू 47.7 बार। फर्स्ट इक्वेशन इज 10x इक्वल टू 4.7 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.43 इक्वल टू, यहां सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जब 100x माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा 90x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90, ये आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.001 का बार, इस पे कितने नंबर पर बार है 3 डिजिट पे बार है, ठीक है, 3 नंबर है इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको पहले x मान लेंगे, तो x इक्वल टू 0.001 बार। ये देखो पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो डिजिट है उस पर बार लगा हुआ, तो इसलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, ठीक। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इसको एक बार एक्सपेंड करेंगे, बार को एक बार एक्सपेंड करेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.001 बार। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो इस बार को पॉइंट को क्या करना है यहाँ पे लेके जाना है, इस जगह पे, तो कैसे जाएगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट उस साइड में ले जाना है, तो 3 यूनिट उधर ले जाना है, तो किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1000 से, तो कर दो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000x इक्वल टू, ये जो पॉइंट उधर चला जाएगा बनेगा कितना 1.001 बार। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 1000x इक्वल टू 1.001 बार। फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.001 बार। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000x माइनस x 999x इक्वल टू 1.0 मीन्स 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q। इसको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। 0.9 बार ये क्या है x इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसका जो रहेगा कि एक्सपेंड, एक बार एक्सपेंड करते हैं, तो ये जाएगा कि x
इसको हम मान ले रहे हैं x इक्वल टू 0.9 बार। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार इस बार को एक्सपेंड करेंगे सिर्फ एक टाइम, x इक्वल टू 0.99 बार। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हमें इस जगह पे ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि इसको इक्वेशन तभी मान सकते हैं जब क्या होगा, पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो डिजिट रहेगी वो क्या होनी चाहिए, बार होनी चाहिए। तो पॉइंट बार वाली डिजिट ये, इसके जस्ट पहले हमें कौन सा क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो कैसे आ सकता है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उधर जाएगा पॉइंट। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इज 10x इक्वल टू 9.9 बार एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.9 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो ये आएगा 9.0 और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9x। तो x इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। तो ये जो नंबर है आया 1, क्या था हमारा 0.0099990 और आंसर आ गया यह। तो पूछ रहा है कि क्या आप सरप्राइज हुए हैं, तो कहेंगे यस, होंगे नहीं, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग है, ये नंबर और ये नंबर दोनों अलग है। तो इसका आंसर देना है, ठीक है। ये सरप्राइज तो हो गए। अब इसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो होता क्या है कि अगर 0.6, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 0.6 अगर सिंगल डिजिट, इस साइड में अगर 0 है और जस्ट बाद उधर क्या हो, सिंगल डिजिट पे क्या हो, पॉइंट लगा हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर आता है 6/9 आएगा। अगर 0 की पावर 0.5 हो, नहीं 0.4 बार हो, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। अगर मान लो 2 डिजिट पे लग 0.48 बार हो, 2 डिजिट पे होता है तो ये 4/99 होता है, 48/99 होता है। ठीक, 2 डिजिट पे होगा तो 99, 3 डिजिट पे होगा 999 होगा, इस तरीके से। वैसे ये आ गया 0.9 बार लगा हुआ है ना, 0.9 बार लगा हुआ, तो इसका जो आंसर क्या आएगा 9/9। तो ये कैंसिल होने के बाद वही तो आएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/7। इसमें ये बताना है कि कितने नंबर, मतलब कि डिवाइड, जब इसको हम क्या करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो कितने नंबर ब्लॉक में क्या होंगे, एक साथ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देख लो, इसका मतलब क्या है, 0.374, तो ये एक साथ कितने नंबर है, इसमें 3 नंबर क्या बार बार होंगे, क्या रिपीट होंगे। या ऐसे लिखा 0.47, तो ये क्या हो जाएगा 2 नंबर इसमें क्या रहेंगे, 2 डिजिट क्या रहेंगे, बार बार रिपीट होंगे। उसी तरीके से हमको इसको करना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 17, ये नंबर इस नंबर से डिविडेंड जो है डिवीजर से क्या है, छोटा है, इसलिए हमें 0 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ बनेगा 1, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। फिर भी ये नंबर इससे फिर छोटा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट बार में ही पॉइंट लगा के अंदर 0 नहीं बनाना है। ठीक, ऐसे स्टेप फॉलो करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, पॉइंट लग गया तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये नंबर छोटा है तो एक बार में सिर्फ एक ही 0 बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या एक बार में ऊपर से एक ही नंबर लिखा जा सकता है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा तो क्या करेंगे, 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 0। तो 0 को 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10, पॉइंट लग चुका है तो 0 अब लगाते जाएंगे। ठीक, 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 17 5 क्या होता है 85, और इनको सब्ट्रैक्ट करने का आंसर क्या आएगा 15। फिर एक 0 लगा दो। 17 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136। 17 8 136, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आया, तो एक 0 फिर लगाओ। 17 जब तक कोई नंबर रिपीट ना हो जाए या एक बार में ये पूरा तरीके से ये 0 ना रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, तब तक ये हम करते रहेंगे। 17 का टेबल फिर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 136। 136 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा, नहीं 04 आएगा। ठीक है, अब 4 आ गया तो फिर एक बार 0 लगाओ। अब 17 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 34 आएगा। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो हो गया 34।
ये आ गया 6, 0 लगाओ। 17 टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 17 3 जा 51 आया, तो ये कैंसिल होने के बाद 9 बचा, ठीक। एक 0 बनाओ। फिर 17 का टेबल करेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स पढ़ा जाएगा, ठीक। 17 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। देखो यहाँ पे नंबर रिपीट हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई नंबर अगर रिपीट होगा तो वहां पे क्या कर देंगे, रोक दिया जाएगा काम, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो कोई रिपीट नहीं हुआ, ये आया 5, फिर एक 0 लगाओ। 13 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 34 ही रहेगा। 34 किए हैं तो ये कितना नंबर आ जाएगा, 34 से बनेगा ये 16 आ गया। 16 हमें आज दे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, 16 आया तो एक 0 इसमें और बढ़ा दो। फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स। 17 9 जार क्या होता है, 153 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, 7, 0 लगाएंगे। 17 3 जार 51, 17 4 जार 68 आएगा। 68 में यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, फिर एक 0 लगाओ। 17 1 जार 17, बचा कितना 3 कितना आ गया, 3 आ गया, तो एक 0 लगा दो। 17 का टेबल पढ़ेंगे अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे 34 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा 17, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 13, फिर एक 0 लगा दो। 17 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 119। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आएगा, कैंसिल होने के बाद 11 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 जब आ गया तो यहाँ पे एक 0 फिर से बढ़ा दो। फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 17 6 जार 102, 17 6 जार 102 आ गया। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 8। अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। 8 आ गया तो 8 हम इस साइड में लिख दे रहे हैं, फिर एक 0 बढ़ा देंगे। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, 4 टाइम। 17 का टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम, 4 टाइम। तो 17 4 जार क्या होता है, 68। 68 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 आ गया, एक 0 बना दो। फिर 16 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, इसके एकदम नियरेस्ट आ जाए, पढ़ना पड़ेगा हमको 7 टाइम्स, ठीक है। 17 7 जार क्या हो जाएगा, 17 7 जार 119। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, 1 आ गया। देखो ये जो नंबर है 1 और यहाँ पे देखो 1, फिर से यही नंबर रिपीट होंगे ना, तो आ गया ये क्या चीज, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया। अब नंबर, इसका क्या मतलब हुआ कि यही हम रोक देंगे काम। तो क्यों, और रोकने के बाद क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर होंगे, मतलब कि जहां से अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट होता, कहां से, इस जगह से मान लो स्टार्ट होता, तो वहां अगर नंबर को हम क्या बार लगा देते, मगर ये स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, ठीक है, पहले स्टेप से हुआ। अगर मान लो दूसरे स्टेप से होता तो दूसरे नंबर से लगाते। अब ये पूरा रहेगा बार पे, ठीक है। जो इसका कितने डिजिट है इसमें ये देख लो, इसका कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं, ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है, 16 डिजिट। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ rational number in the form p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property of q must satisfy? इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि p अपॉन q के फॉर्म में हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हम टर्मिनेटिंग में कुछ एग्जांपल्स पीछे की एग्जांपल्स ले रहे हैं। 2/5 या 4/7/10 और एक ले रहे हैं 15/8। तो ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। तो इसमें देखो ये, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो टर्मिनेट, ये कैसा डेसिमल आएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। इसको 20 ले लें। इसका भी डेसिमल जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या रहेगा, 20, मतलब वो रहेगा, क्या नाम है, टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये चीज है,
ये 5 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और ये जो नंबर है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और जो डिनोमिनेटर 8 है इसमें q जो होता है वो क्या है 2 की पावर 3 है। तो देखो ये कब टर्मिनेटिंग देगा, टर्मिनेटिंग देने की कंडीशन क्या होगी, जब q है ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और 4, या तो क्या हो कि 5 की पावर में हो या तो 2 की पावर में कोई डिनोमिनेटर हो या तो दोनों की पावर में हो, तब ये क्या होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में उसका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मीन्स इररेशनल नंबर के बारे में कह रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं उनका जो, अगर ये जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं तो वो कौन सा, उसको अगर हम, वो कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, इररेशनल होता है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, क्या करेंगे कि इसका तो डायरेक्ट आंसर 3 नंबर लिखने हैं और फिर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1.40 400 4000 डॉट 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 ऐसे 4 5 4 टाइम 0 4 टाइम 0। सेकंड जो नंबर रहेगा 0.10 100 100 1 4 टाइम 0 डॉट 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 डॉट। थर्ड जो रहेगा एक ले रहे हैं हम 1.20 220 ट्रिपल टू। थर्ड जो रहेगा 0.606 660 660 4 टाइम्स 6 0 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म इसका नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है 40 400 4000, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं, किसमें, किनके इनके बीच में। कह रहा है कि बिटवीन द रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में हमें दो क्या करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, अलग इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले इसको क्या कर सकते हैं, करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करेंगे। कैसे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहां लिखा जाएगा 5/7 इक्वल टू 9/11 इक्वल टू। तो 5/7 इक्वल टू क्या होगा, 5 को 7 से डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 7। नंबर 0 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 जार 49, 1 फिर 0 लगाएंगे, 7 1 जार 7 1 इज 7, 7 1 इज 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, 0 फिर लगाएंगे, 7 4 आर 28, 2 आया कैरी, 7 2 जार 14, 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 8 जार 56 आएगा 4, इसको करने के बाद, और 7 5 जार 35। फिर से देखो ये नंबर रिपीट हो गया, ये नंबर आ गया रिपीट, क्योंकि 5 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर रहेंगे बार बार आते रहेंगे। ठीक, तो क्या आ गया 0.71428 बार। इसी तरीके से 9/11, 9 डिवाइडेड बाई 11, 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 11 10 जा 110, 11 9 जा 99, 11 8 जा 11 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 88 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 2 आ गया, अब एक 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11 1 इज 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 9। देखो ये नंबर फिर से रिपीट होगा, यहाँ से नंबर हो गया रिपीट,
रिपीट नंबर होगा तो इसका मतलब 81 पे बार ले जाएगा, मतलब 0.81। अब इनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा, देखो ये नंबर है 71 से बड़ा है और 81, 71 से लेके 81 के तक के नंबर को कोई भी नंबर ले लो। हम 72 ले रहे हैं, कौन सा नंबर 72, एक लेंगे 73, एक लेंगे 74। 0 पॉइंट में 0.0.0 71 72 0 72 00 72 000 डॉट 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 डॉट, ये इर्रेशनल नंबर आएगा। 73 0 73 00 73 000 डॉट 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 74। इसके बीच में हम बहुत ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं। 74 0 74 00 74 000 डॉट 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 डॉट, ये हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में है। ठीक है, अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। इसको फाइंड करेंगे। रेशनल और इरेशनल को हम पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि देखो ये जो नंबर होगा वो कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है, इरेशनल ही आता है। क्या रहेगा, इरेशनल, पहली चीज। सेकेंड, इसका देखो स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। अगर इसका स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 15, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1। और 15/1 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लिए हैं। ये जो नंबर है देखो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे। 3796 डिवाइडेड बाई 1, कितने डिजिट का पॉइंट था, 1 2 3 4, 4 डिजिट का पॉइंट था तो 4 जीरो लगा देंगे। तो इसमें क्या चीजें हैं, ये भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो नंबर है देखो 7 पॉइंट, इस नंबर को देखो, ये जो 478 478 478 बार बार रिपीट होगा, तो ये कैसा नंबर है, 7.478 बार। और ये जो नंबर होते हैं, ये भी नंबर क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, इसलिए ये कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। ठीक, लास्ट में 1.10 100 100 100 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 डॉट 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 डॉट, इस तरह से जो नंबर रहेंगे, इसका टर्म डिसाइड नहीं है और ये रिकर भी नहीं हो रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा, ये कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। इररेशनल।